यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवद गीता का तीसरे प्रकरण का तीसरा और चौथा श्लोक पढ़ा जा रहा था। कल पढ़ा गया था क्रोध करके फिर तुम्हें गिड़गिड़ाकर माफी मांगना पड़े, इससे अच्छा पहले ही संयम रखो। बच्चों की खुशी में तुम भी खुश हो जाओ तो जीवन भर के लिए तुम्हारे से प्रेम करेंगे। यहां तक कल हुआ था। इसके आगे आज क्या बोल रहे हैं भगवान? तेजी हर क्षेत्र में बुरी है। तेजी हर क्षेत्र में बुरी है। घर में 4 व्यक्ति रहते हैं पर आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। अच्छा तो यह है कि आपस में बात करके क्लियर कर लो, कोई बात हो। हर एक को अधिकार दो। अगर तुम्हारे घर में प्रेम नहीं बरसा तो भले तुमने सृष्टि को प्रेम से नहला भी दिया तो भी तेरे लिए वैसा ही सुख बहेगा। घर में भी किसी का एक्शन तुम्हें पसंद नहीं आता तो तुम तोड़ते हो, पर अंदर से भगवान का भाव रखकर उससे बात करो। क्रोध करने से अच्छा है समझौता कर लो। उलझे दिमाग से कभी बात न करो। तेरे घर में पानी है ही नहीं, बाहर प्याऊ लगा रखा है। दूसरों की आग बुझाने का प्रयास करते हो पर अपने घर की आग की ओर नजर नहीं है तो तेरा घर जल जाएगा। घर सुख बसिया बाहर सुख होए। चैरिटी बिगिंस एट होम। गुरु जी ने क्या बोला है? पहले घर की लाइट बनो, फिर मोहल्ले की लाइट बनो, फिर शहर की लाइट बनो, फिर प्रदेश की, फिर देश की, फिर पूरे वर्ल्ड की। तुम वर्ल्ड की लाइट बनना चाहते हो, घर में अंधेरा है। जैसे एक व्यक्ति जो है बड़ी गाली बक रहा था गवर्नमेंट की जो है कोई वाली सौ नहीं, देखो यहाँ बत्ती नहीं है, वहां नहीं है, यहाँ पर सड़क टूटी है, मार अब शब्द कह जा रहा था। उतने में लाइट चली गई उसके घर में पूरा घोर अंधेरा। और वो कहे मोमबत्ती लाओ, टार्च लगाओ। कहाँ? पता नहीं कहाँ है। अपने तो घर की व्यवस्था के लिए नहीं देख पा रहे हो, पूरे प्रदेश और इंडिया की व्यवस्था देख रहे हो। घर में तुम्हारे अपने घर में एक भी लाइट जाने पर एक भी कोई मोमबत्ती नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई लाइट का प्रोविजन नहीं है और तुम ढूंढ ले चिल्ला रहे हो आपस में। अपना घर पहले तुम नहीं संभाला और तुम देश के लिए पूरी बात कर रहे हो। तो इसी तरीके से तुमने अगर बड़ी खुशी बांट दी, बड़ा आनंद बांट दिया, सबको तुमने ब्रह्म ज्ञानी बना दिया, लेकिन तुम्हारे घर में क्लेश चल रहा है। तुम्हारे घर में रोज गाली गलौज हो रही है, मारपीट हो रही है, सुबह से धमक दौड़ चल रहा है, तो पूरा घर स्वर्ग नहीं पूरा विश्व वो हो जाए, राममय वातावरण हो जाए, स्वर्ग सब के सब सुख हो जाए। लेकिन तुम्हारे घर में अगर कला है तो क्या फायदा? पहले अपने घर की कला तो मिटाओ।
पहले अपने घर में तो झुको मुड़ो। एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को बाहर झुकना बड़ा सरल है, घर में फिर बन जाता मैं जनक, मैं घर का मुखिया, मैं घर का ये, तो ये सबसे गलत है। तुम अपने घर में नहीं झुक पाते हो, बाहर बड़ा झुक रहे हो। तो बोला कि जैसे तुम दिन भर कितना काम कर लो, लेकिन जब तुम अपने घर आते हो आराम तुम्हें तब मिलता है। जैसे आप किसी भी जगह पर जाते हो, तो चाहे शादी में जाओ, चाहे विवाह में जाओ, चाहे फंक्शन में जाओ, तो खूब सूट बूट पहनकर टाई लगा के बुल्ला जाते हो। लेकिन देखो, जहाँ 2 4 5 घंटा होता है उसमें गला दबने लगता है, मैं जल्दी चले घर पहुंचे। और जब घर पहुंच के आ गए, पहुंच कर घर लुंगी उंगी पहले तो जाएंगे, पहले तो नंगे, हाँ अब मजा आएगा बाबा। घर में लेडीज जो आएगी गाउन पहन लेती है, चाहे जितना जाड़ा हो, लेकिन कोई पहने अकेले ब्लाउज की गर्मी लग रही है, घर में आ जाती है, बड़ा आराम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि घर में आपको किसी को दिखाना नहीं पड़ता। आपको जो चीज जिसमें आपको आराम मिलता है वो उसमें रहते हो, बाहर आपको दिखाना पड़ता है। भगवान ने क्या कहा, करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़े चादरिया, अंदर से मन साफ किया न, बाहर मांझे कागरिया। तुम अपने बाल्टी में भगोने में बाहर खूब मांझो, एकदम उनको चमका दो, शकल दिखाई पड़े, लेकिन अंदर जो है काली के अंदर खराब रहे। दूध लोगे, दूध फटेगा, बचेगा, फट जाएगा। तो पहले अंदर साफ करो ना। यहां पर ज्ञानी जो होता है अंदर बाहर दोनों तरफ से साफ होता है, एक तरफ से नहीं होता है। जो सदगुरु होता है, जो ब्रह्मज्ञानी होता है, वो ब्रह्मनिष्ठी भी होता है, ब्रह्मश्रोती भी होता है। ब्रह्मनिष्ठी और ब्रह्मश्रोती क्या है? बोला जो चीज बताए उसमें स्वयं टिका है, पहले चेक करो। तो जब जो ब्रह्मज्ञानी होता है और जो बताता, और इसीलिए ब्रह्मज्ञानी का जब कोई भी व्यक्ति उसके वचनों को सुनता है तो उसके जीवन में असर होता है। क्यों असर होता है? क्योंकि जैसे एक गोली बंदूक में भर के मारो और एक गोली जेब से निकाल के मारो, वही बंदूक की गोली तुम जेब में रखे हो, उसको निकाल के मारो खींच के किसी को, तो कहीं थोड़ा छिल जाएगा। वही बंदूक में भर के मारो, दर मर जाएगा। इसी तरीके से वाणी का असर भी होता है। एक होता है बैटरी वाणी, और एक होता है जो जीवन में लगी है, आप बताते हो तो उसका प्रभाव हर व्यक्ति पर पड़ता है। और इसीलिए यहां पर कहा जाता है झूठा टिके न कोई। यहां कोई झूठा व्यक्ति टिक ही नहीं पाता। क्यों नहीं टिक पाता? क्यों? क्योंकि जब यहां गुरु की वाणी कोई सुनता है तो उसके जीवन में स्वतः चेंज आने लगता है, और जब चेंज आने लगता है तो इस बात को वो कहने को मजबूर हो जाता है। अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर हुआ, हर एक के जीवन में स्वयं परिवर्तन आता है। ये ज्ञान इतना प्रभावशाली है। और इसीलिए यहाँ पर जब कोई आ जाता है तो उसके बाद फिर दुनिया के किसी धर्म में उसका मन नहीं लगता। क्यों? इतना सत्य, इतना यथार्थ ज्ञान कहीं दुनिया में बढ़ते नहीं ना। जहां भी बढ़ता है वो कुछ मिलावट करके, बिना मिलावट के। जैसे बोला नहीं, अगर कहीं लोग पानी मिला हुआ दूध पीते पीते इतनी आदत पड़ गई सबकी, अगर कोई प्योर दूध पी ले तो पेट खराब हो जाएगा, मिलते ही नहीं ना। तो उसी तरह ज्ञान है। ज्ञान जो है आपके, ये ज्ञान इतना प्योर होने के कारण आप देख लो दुनिया के अभी हम यहाँ पर अभी अनाउंस कर दें कि आज जो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर आज डांस का कार्यक्रम है, या आज यहाँ पर जो है फलानी चीज का प्रोग्राम है, देखो पूरा मोहल्ला जुट जाएगा, शोर पड़ेगा।
लेकिन ऐसे मुट्ठी भर आते हैं। क्यों? क्योंकि ये पीएचडी का क्लास है। कक्षा 1 में, केजी में, उसमें 200, 400, 500 बच्चे होते हैं, और पीएचडी के बच्चे होते हैं 2, 4, 5, बस, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि पीएचडी क्लास जो है सबसे लास्ट क्लास है, उसके बाद में कोई क्लास नहीं है। दुनिया की सारी पढ़ाई करने के बाद यहां हम सब आए हैं। आप बता दो, यहां कौन व्यक्ति यहां ऐसा बैठा है जिसने दुनिया का कोई ऐसा सत्कर्म बचा हो जो आपने न किया हो? दुनिया के सारे सत्कर्म आपने किए, चाहे पूजा हो, चाहे पाठ हो, चाहे जप हो, चाहे तप हो, चाहे दान हो, चाहे पुण्य हो, चाहे ब्राह्मण खिलाना हो, चाहे कुछ भी हो, सबने यहां किया है। सब कुछ करने के बाद भी कोई एक व्यक्ति बात तो कह सकता है कि किसी के जीवन में लेस मात्र भी किसी विकार में या विषय में कमी आई हो, बाल बराबर भी क्रोध में कमी आई हो। 50 साल पूजा किया, पाठ किया, जप किया, तप किया, दान किया, पुण्य किया, चारों धाम गए, दुनिया के सारे सत्कर्म कर दिए, लेकिन क्रोध में एक नया पैसे कमी नहीं आई। लेकिन यहां पर आने पर कोई मात्र 8 दिन आ जाए, उसके क्रोध में इमीडिएट 25% कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि एकदम प्योर ज्ञान है। तो इसलिए हम सब जो है बड़े भाग्यशाली हैं जो ऐसा हमको सच्चा प्योर ज्ञान यहां पर मिल रहा है। फिर कितनी अच्छी बात बोली भगवान यहां पर, तेजी हर क्षेत्र में बुरी होती है। आप देखो, आप जब शहर में भी आप चलते हो तो चौराहे पर आपको रुकना पड़ता है, रेड बत्ती है, आप स्पीड से, मान लो अगर चौराहे पर 4 तरफ लोग आ रहे हैं और रेड बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती न हो, तो चारों तरफ से जिस स्पीड से लोग सड़क पर चल रहे उसी स्पीड से आएंगे तो कितने एक्सीडेंट होंगे? रोज एक्सीडेंट हजार होंगे। लेकिन चौराहे पर जहां 4 रास्ते मिलते हैं, 4 रास्ते मतलब क्या होता है? इसी तरीके से घर में 4 लोग हैं, 4 रास्ते मिलते हैं। जो 4 रास्ते मिलती हैं तो यहां पर क्या है? देखो, रेड बत्ती है, रोक दो। रोकने मतलब क्या सिंबल है? अगर घर में कोई एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है, बिगड़ गया है, तो सब लोग स्टॉप। देखो, चौराहे पर एक रेड बत्ती जब जल जाती है, सिर्फ एक तरफ ग्रीन होती है, एक तरफ लोग जाते हैं, कोई एक्सीडेंट नहीं होता। उसी तरीके से घर पर भी 4 लोग हैं, तो यहां जब एक व्यक्ति कोई चिल्ला रहा है, बवाल मचा रहा है, नाराज हो रहा है, तो सब लोग चुप रहो, मौन। जब इसके बाद पीली बत्ती हो, उसका समाप्त हो और आपको हरी बत्ती दिखाई जाए, आप बोलो। अब आप बोलोगे, वो सुनेगा। एक परिवार में 100 लोग थे, भाई, बंधु, चाचा, मामा, ताऊ, पोता, पोती, जितने होंगे परिवार, 100 लोग थे। और 100 लोगों परिवार में कमाल की बात है, सब अलग अलग व्यापार करते थे। जितने भी हैं भाई, कोई किसी चीज की व्यापार, कोई किसी की व्यापार कर, और सब एक, और घर में स्वर्ग, कभी किसी लड़ाई नहीं हुई। तो लोग बड़ा ताज्जुब माने, क्या मामला है? तो पूछा गया, आखिर भी कौन सा ऐसा राज है कि यहाँ तक लड़ाई नहीं हुई, सब 100 लोग, सबको खाना एक साथ बनता है, सब बड़े मस्त हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। तो कहा कारण क्या है? पूछा गया तो बताया उन्होंने, कहा हमारा वो नियम है, एक बोलेगा 99 चुप रहेंगे, कोई बोलेगा नहीं, जब दूसरा बोलेगा तो सब चुप रहेंगे, और जो डिसीजन मुखिया दे देता है उसको सब कुछ, चाहे किसी को पसंद हो चाहे ना पसंद हो, उसको मानना। सब बड़ा अच्छा चल रहा है। तो उसी तरीके से घर में, परिवार में अगर कोई व्यक्ति मान लो कहते गलत ही चिल्ला रहा, बिगड़ रहा है, उस समय तुम बोलोगे तो एक्सीडेंट होगा। 2 तरफ से चौराहे पर अगर राह दे दिया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। शांत रहो। जब वो
चुप हो जाए और रिसीविंग माइंड हो, उस समय तुम अपनी बात को शालीनता से उससे कहोगे, तो वो तुम्हारी बात को जब सुनेगा तो वहां पर क्या होगा, बोला निश्चित समझौता हो जाएगा। क्यों? जब वो रिसीविंग माइंड में होगा, सुनेगा और फील करेगा हाँ सही बात है, हम गलत बिगड़ रहे थे, तो सुधार हो जाएगा। यही यहाँ बोली कितनी अच्छी बात। अगर मान लो कभी कोई बात आपस में हो भी जाती है तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अच्छा है आपस में वार्ता कर लो, क्लियर कर लो। कोई भी टॉपिक है भाई, आदमी कभी आपने विचार किया है परिवार में, समाज में मोल लड़ाई है होती है, सिर्फ 3 कारण है, जर जोरू जमीन। ये सिर्फ 3 कारणों से लड़ाई होती है। जर माने धन दौलत, जोरू माने बीबी, और फिर जर जोरू जमीन, जमीन उसके लिए, इसकी लड़ाई होती है, बाकी किसी के लिए नहीं। तो जब इसमें लड़ाई होती है, तीनों चीजें कैसी हैं, यहीं रह जाएगी। लड़ने वाला ऊपर चला जाता है और यही रह जाती है। किसके लिए लड़ रहे हो भाई तुम, किसके लिए लड़ रहे हो? तो जब ये मन में विचार करते हो, आपस में जब वार्तालाप करते हो, तो क्या होता है, सारी समस्या हल हो जाती है, फिर प्रेम का वातावरण रहता है। हर व्यक्ति परिवार में ये चाहता है कि मेरे भाई को, मेरी माँ को, मेरे पिता को, मेरे घर के सब लोगों को खूब सुख मिले, सब चाहते हैं। लेकिन हर एक की अप्रोच अलग अलग है। कोई समझता है कि मैं इसको डांटूंगा तो ये ठीक रहेगा, कोई समझता मैं इसको प्यार करूंगा, कोई समझता मैं इसको कुछ दे दूंगा। तो इसका गुरु ने क्या बोला है, शास्त्र में क्या आया है, साम दाम दंड भेद, 4 नीत है, साम दाम दंड भेद। इसमें लास्ट बोला दंड, पहले 3 नीत अपनाओ। साम माने होता है समय देख करके, जब भी कोई बात बोलो किसी से समय देख बोलो, क्या ये समुचित है। अब कोई व्यक्ति मान लो दुकान जा रहा है, चाबी उठा ली, जाने लगा, और बीबी का पहले सुन लो, अपने भाई समझा लो, बता दे तो ठीक से बोले, वो चाबी पटक कर पहले मारे लगेगी, चल से हत्या तुमने टोका, हम पहले व्यापार करी फिर पंचायत सुने। और वही बात अगर आप उसको रात में खाना खाने के बाद में आप कहते हो, देखिए आप तुमको समझा लीजिए, हैं ऐसे बोलते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है, तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, उससे वो उसको समझाने की कोशिश करेगा। लेकिन तुम स्वयं बिना देखे जब तुम ऐसी बात करोगे तो निश्चित समझ लो क्या होगा, आपस में और दूरियां बढ़ेगी। फिर क्या बोला, कितनी अच्छी बात भगवान ने कहा कि आपस में जब कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो आपस में क्लियर कर लो, और क्लियर करके उसको साम दाम दंड में समय देख कर बोलो। जब बोलो साम दाम, दाम माने क्या होता है, दाम माने होता है कि कुछ भी देना पड़े, मतलब जैसे मान लो तुम समझ लिया तुमने कि ये जो है इसको ये चीज दे दी जाए, ये जलेबी बड़ा शौकीन है, वो बोले जबीला ही दे दो, जलेबी खाई तो उसका जो गुस्सा उत्साह या उसका एंटी विचार दूर रहेगा। जो जिस चीज का वो है, बच्चे टॉफी से खुश होते हैं वो दे दो, कोई प्रशंसा से खुश होता प्रशंसा कर दो। मतलब साम दाम, दाम मन होता है कुछ देना पड़े, कुछ खर्च करना पड़े, और उससे अगर घर में शांति होती तो कर दो वो, ये बोला दाम, साम दाम दंड भेद। अब सबसे पहला काम क्या, भेद, सबसे पहले भेद लो। जब भी कोई व्यक्ति नाराज होता है, तुमसे एंटी चलता है, तुमसे नहीं ठीक से बोलता है, तो पहले उसका भेद लो कि तुमसे नाराज का है, भेद लो। नाराज जो जिस कारण से नाराज हो कारण दूर कर दो, तो नेचुरल तुम्हारे पक्ष में जाएगा। तो बोला भगवान ने साम दाम दंड भेद, पहले भेद लो, फिर समय देख करके उससे बात करो, और फिर अगर कुछ देना लेना पड़े, खर्च करना पड़े, खर्च करके घर में शांति बना लो। दंड लास्ट में वो घूस पूछ करके, अगर जब तीनों नीड फेल हो जाए, तीनों नीड फेल हो जाए,
तब फिर जो है दंड का प्रावधान है, तब दंड दो। दंड लास्ट में है। अगर ऐसा करोगे निश्चित दुनिया घर में स्वर्ग आ जाएगा, निश्चित घर में जाएगा। और पहले अपने घर में पहले स्वर्ग लाने की कोशिश करो, तब बाहर लाइट जलाओ। पहले घर की लाइट बनो, फिर मोहल्ले की लाइट बनो, फिर अपने शहर की, फिर प्रदेश की, फिर भारत की, फिर पूरे वर्ल्ड की। तुमने घर में तो तुमने अशांति फैली है, बाहर तुम लाख करना चाह रहे हो, तो तुम लाख कितना भी कुछ कर लो, भाई तुम्हें रहना वही है ना। तो अभी कोई ऐसा देश उपराम नहीं हो गया है कि अगर घर में कोई विपरीत चले उसका आपको प्रभाव न हो, प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए जहां तक हो सके एडजस्ट कर लो, दब जाओ, थोड़ा झुक जाओ, थोड़ा उसके मन की बात कर लो, और कुछ खर्च करना खर्च कर दो। ऐसा करोगे तो फिर क्या होगा, तुम घर की भी लाइट बनोगे, मोहल्ले की बनोगे, और पूरे वर्ल्ड की लाइट बन जाओगे। और तब तुम्हें अंदर में शांति मिलेगी। वही भगवान कह रहे हैं कि तुमने लाख सब कुछ कर लिया, ज्ञान बांट दिया, सब कुछ कर दिया, सबको तुमने खुश भी कर दिया, सबको तुमने उद्धार कर दिया, लेकिन तुम्हारे घर में कलेश हो रहा है, तो तुम्हारा उद्धार कहां होगा? ऐसा उद्धार किस काम का? इसलिए बोला जब तक तुम पहले अपने में भगवान नहीं देखोगे तो अपने भगवान कहां देख पा रहे हो? घर के लोगों भगवान कहां देख पा रहे हो? तो हर एक में जब ऐसी दृष्टि रखोगे तो क्या होगा? फिर बोला अंदर बाहर दोनों जगह मन में शांति होगी। जैसे बोला नहीं, जब मन में कोई विचार नहीं आता, मन में कोई विचार कम नहीं आता, जब अंदर भी शांत हो बाहर भी शांत हो। अगर अंदर में कोई हलचल है तो कभी भी आप गॉडहुड में नहीं टिक सकते। इसीलिए एक लाइन आई है, स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। अगर आपका मन अभी भी हिल रहा है किसी कारण से, तो आपको निर्विचार समाधि नहीं लग सकती है। निर्विचार समाधि के लिए झुक जाओ, मुड़ जाओ, दब जाओ, कोई बात हो, तुमसे कोई छोटा हो, कैसा भी हो, कोशिश करो इस बात की कि किसी तरीके से माहौल अच्छा रहे। अच्छा माहौल रहेगा तो उससे तुम्हारा मन ज्ञान में आगे बढ़ने में तेजी से लगेगा, नहीं तो अंदर कुछ होती रहेगी। कोई बच्चा अगर रोता हो, तुम्हारे मन में एकाग्र हो पाता है? बोले कि चुप करो भाई, बड़ा बवाल मचा है, बड़ा तुमसे कुछ बोल भी नहीं रहा है, अपना रो रहा है, तब भी हमें तो बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। इसी तरह कोई कितना कुछ कर रहा है तो कोशिश करो उसको शांत करने के लिए, शांत हो। और दंड का लास्ट में है, जैसे होता है कि कोई उंगली, कोई हाथ, कोई चीज, शरीर अंग, उसका सब इलाज किया जाता है। जब सब इलाज करने के बाद भी जब ठीक नहीं होता है, कहते हैं तो पूरे बदन में सेप्टिक फैल जाएगा, कहते हैं उसको काट दो, तब काटा जाता है, तब दंड दिया जाता है। या पहले मलहम पट्टी की जाती है, मलहम पट्टी नहीं होती तो ऑपरेशन किया जाता है, जब ऑपरेशन में ठीक हो तब काटा जाता है। तो लास्ट है काटने की। ऐसे चलोगे, गुरु वचन मान चलोगे तो घर स्वर्ग हो जाएगा। आगे हम ये बताएंगे। पीछे जो भी लेडीज बेटी अंदर आने जगह है, वो जो है ना छोटी चौकी, उसको निकाल दिए और 2 दिन इधर आ जाओ। इधर तुम अपनी जगह बैठे, चार्ट अकाउंटेंट, एक और कोई आ जाए इधर। पीछे कोई अच्छा में पैसा लगा कोई आएगी, ठीक है रखेंगे। सभी प्रेमियों
देखिए, जो घर परिवार की बात चल रही थी उस पे दो विचार आ रहा था। एक तो जब कोई आपसे उल्टा चले तो आप ये समझो कि हमारी परीक्षा हो रही। अब आप ये सोचो कि अगर आपका बच्चा सबको अंदर बुला लो। परीक्षा में फेल हो जाता है तो क्या करते हो? दंड देते हो ना, दुखी होते हो, पिटाई भी करते हो और ये भी कहते हो कि तुमने मुझको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, जबकि वो दुनियावी परीक्षा पढ़ रहा। और तुम जो ब्रह्म ज्ञान की परीक्षा में बैठे हो, ब्रह्म ज्ञान की क्लास में बैठे हो और रोज नित्य गुरु की मेहनत ले रहे हो और ब्रह्म ज्ञान इतने सहज रूप में पा रहे हो, तुम रोज रोज परीक्षा में फेल होगे तो क्या गुरु का सर गर्व से ऊंचा होगा? सोचो, तुम्हारा सर गर्व से ऊंचा होगा? क्या तुम्हारा कोई उदाहरण देगा? सोचो। तो हमेशा चढ़े हुए थॉट रखना कि जब कोई भी उल्टा चले तो समझ लेना कि गुरु इस रूप में परीक्षा लेने आया है। एक थॉट तो ये परीक्षा का नाम है तो गला फंसने लगा। दूसरा, गुरुजी ने बहुत अच्छा बोला, कहा देखो जिस घर का मुखिया अच्छा होता है वहां पर झंझट नहीं होता है, जहां मुखिया गड़बड़ होता है वहीं पर विवाद और फसाद होता है। कहा घर का मुखिया कैसा हो? तो कहा घर का मुखिया मुख के जैसा हो। कहा देखो ये जो तुम्हारा मुख है, तुम अन्न इसी से ग्रहण करते हो, जल इसी से ग्रहण करते हो, लेकिन ये इतना ईमानदार है कि शरीर के हर अंग में जहां जिसकी नीड होती है वहां उस भोजन को पहुंचा देता है। हार्ट की जगह पे हार्ट वर्क करता है, लीवर की जगह पे लीवर वर्क करता है, किडनी की जगह में किडनी वर्क करती है। यहां तक कि पानी भी पीते हो तो यहां पर दो नली एक साथ है, एक श्वास नली है और एक भोजन नली। पीते भी हो तो पानी वाली नली में ही पानी जाता है, श्वास वाली नली में पानी नहीं जाता है। अगर वहां चला जाए तो तुम उसी समय मर जाओ। आप सोचो। तो कहा घर का मुखिया मुख के जैसे। और आप देख लो झंझट का मूल कारण क्या है? जो मुखिया कभी पार्शियलिटी करता है उसके मन में लालच आ जाता है, तभी ये सारा बवाल हो जाता है। और ये ज्ञान का ऐसा चमत्कार है, जिस किसी ने भी ये ब्रह्म ज्ञान सुन लिया है, आप देख लेना आप चाह के भी गलत नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि गुरु ने इसमें बोला है, इसके दंड को बताया है। कहा अगर तुमने किसी भी भाई का पैसा मारा तो ध्यान रखना कि तुम्हें अगली योनि बैल की मिलेगी। तपती धूप में बैल जो है खेत को सींचता है। अगर तुम भी चाहते हो कि उसी तपती धूप में सींचना पड़े तो ध्यान रखना किसी का पैसा मार लेना, और नहीं तो जैसा मुख है सबके साथ बराबर से ही न्याय करना। आज आप देख लो घर में विवाद क्यों है? किसी की बात कड़वी लग गई, किसी का कार्य कड़वा लग गया, और जो उल्टा चलता है उसका चेहरा भी अच्छा नहीं लगता। क्या कहे भैया तुम हट जाओ, अच्छा नहीं लग रहा। भले बेचारा फेशियल करा के आया हो कि भैया बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, हट जाओ आगे से। क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल सुंदरता है वो तुम्हारे हृदय की है, तुम्हारे कर्मों की है। आज आप देख लीजिए गुरुजी ने इतना सुंदर बोला, कहा यस्टरडे इज कैंसल्ड चेक। ज्यादातर लोग
बीते हुए समय को लेके दुखी हैं। गुरु समझा रहा है, मान न मान तू है भगवान, वो सब तो ठीक है गुरु जी, लेकिन हमारी सास हमसे बहुत उल्टा चलती है। गुरु जी ने बोला, कहा ऐसा करो, सास को बुला लो, मैं समझा देती हूँ। कहा गुरु जी उसको तो मरे हुए 7 साल हो गए। आप सोचिए, उसी उफापो में आज भी पड़े हैं कि मेरे साथ ऐसा किया था। ज्यादातर जो वृद्ध लोग हैं आप देखिए, वो आधे से ज्यादा समय पुरानी बातों के चिंतन में ही पड़े रहते हैं। उसने ऐसा किया था, उसने सम्मान नहीं दिया था, उसने चाय नहीं पूछा, कोई न कोई उफापो के कारण ही वो हर समय दुखी रहते हैं। फिर भगवान ने क्या बोला, कहा टुमारो इज प्रोमिसनरी नोट। आज के समय में जितने भी लोग हैं, क्या हो रहा है, और धन कमा लो, और धन कमा लो, और धन कमा लो। वो हमको भी सुना रहा और धन कमा लो। आप देखिए, जैसे गुरुजी ने बोला ना कि वो एक आदमी टेम्पो में बैठा, कहा भैया जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। वो कहे भैया जाना कहाँ है, कहा ये तो हमको भी नहीं पता। उसी तरह हम सब सुबह उठे नहीं भागे बदहवास, जल्दी करो और पैसा और पैसा और पैसा। आ गया पैसा, जब मर के गए और पैसा छोड़ के गए तो वही पैसा बवाल की जड़ बन गया। जो लड़के बच्चों में प्रेम था, मोहब्बत थी, अब तलवार खिंच गई, बंदूकें चल गई। क्यों? क्योंकि तुमने ठगी बेईमानी करके पैसे को कमाया, और जो पैसा जीते जी तुम्हारे काम नहीं आया। आज आप देख लो, गुरु क्या कहता है, गुरु उदारता के लिए कहता है। गुरु ने कहा धन हो, धन के साथ मन हो, मन के साथ उदारता हो, तब उस धन का आनंद आता है। आप एक भी व्यक्ति बता दीजिए, गरीब से लेकर रईस तक, जिसने जितना पैसा कमाया है और जब मरा है तो उसका बैंक बैलेंस शून्य हम सबने पाया है, कोई ऐसा आदमी नहीं हो। और जबकि ये करेंसी यही चलनी है, वहां नहीं चलेगी। तो जितना परमात्मा ने तुमको दिया, क्या तुम उसका उपयोग कर पाए? हवस के कारण ही उसको यहीं छोड़ के चले गए। फिर भगवान ने बोला, कहा टुडे इज कैश मनी। यहां पर ज्यादातर व्यापारी हैं। आप देखो, कोई आदमी हाथ में नगद लिए खड़ा हो, कोई आदमी चेक लिए खड़ा हो, और कोई आदमी लेटर पैड पे प्रॉमिस किए खड़ा हो कि भैया कल पैसा दे देंगे। किसको माल दोगे? तो भैया तुम हटो, तुम आओ। देखो जरा, या कभी हम सब का अनुभव है, कहीं फंसा हुआ पैसा है और देखा दुबे जी चले, हटो जल्दी आओ भैया, आओ भैया, भैया चाय दो। कैसे आंखों की बड़ी हो जाती कि आए गो भैया। सोचो, तो कैश मनी पर फोकस है ना। इसी प्रकार आज में क्यों नहीं जीतते हो? आज इस पल को क्यों नहीं जीतते हो? गुरु ने यहां तक कहा देखो, अगर तुम्हारा आज अच्छा हो जाएगा तो तुम्हारा कल तो स्वतः ही अच्छा हो जाएगा। आप देखो, आप आज ईमानदार हो जाओ, आज प्रेम करना शुरू कर दो, आज झुक जाओ, आज मुड़ जाओ, आज गुरु के वजन पे आगे बढ़ जाओ, तो कल तुम्हारा जीवन कैसा होगा बताओ? सुनहरा होगा। गुरु ने बोला है ना, ए गोल्डन फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू। फ्यूचर तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, लेकिन कब? जब तुम गुरु के बताए मार्ग पर चल पड़ो। तो अब क्या करना है? कैश मनी पे जाना है कि कैंसल चेक पे जाना है? कैश पे। ठीक, फैसला लिया, हमें भी आज ही में रहना है। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।
देखिए भगवान राम आ रहे हैं तो उन्हीं पर ही है आज भजन है। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी मेरे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी मेरे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। आस का बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं। तू जाने तेरा काम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। तेरे चरण की धूल जो पाए, वो कंकड़ हीरा हो जाए। तेरे चरण की धूल जो पाए, वो कंकड़ हीरा हो जाए। भाग्य मेरे जो मैंने पाया, भाग्य मेरे जो मैंने पाया, इन चरणों में धाम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझ जाने। भेद तेरा कोई क्या पहचाने, जो तुझ सा हो वो तुझ जाने। तेरे किए को हम क्या देवे, भले बुरे का नाम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या
क्या बोले दुर्गेश भैया? पहले घर की लाइट बननी चाहिए, फिर मोहल्ले की, देश की, फिर देश की और फिर वर्ल्ड की। ये बात बहुत सच्ची है। और बताया ना, घर में कोई भी परिस्थिति हो तो उसको आप साम दाम दंड भेद से उसको कैसी भी परेशानी को आप सरल से उसको कर सकते हो। ये बात बहुत अच्छी लगी। भैया की बात बहुत अच्छी लगी कि घर की मुखिया गुरु के समान हो। ये बात बहुत अच्छी लगी। क्या बोलेंगे सुशीला जी? गुरुजी, नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हैं? नेटवर्क हाँ। की बहुत प्रॉब्लम, हाँ ठीक, आवाज नहीं आ रही क्लियर था। ज्यादा ड्रॉपिंग हो रही है। हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया भाई। बहुत अच्छी बात हमें भी लगी कि घर बेस्ट होते हैं, घर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देना पड़ता है। तो पहले घर हमारे अगर अच्छा रहता है तभी हम वहाँ अच्छे से रह पाते हैं। तो पहले घर की लाइट बने, बहुत ज्ञान सुना दे, सुन ले, लेकिन अगर घर ही न स्वर्ग सा रहे, घर ही नर्क रहे तो वहाँ अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीज बहुत, ये बात बहुत टिक करी कि पहले घर में अगर ज्ञान हम लिए हैं तो हमें झुकना मुड़ना आना चाहिए। भैया की बात मुझे ये बहुत अच्छी लगी। आज को अगर सही कर लो तो कल तो सही हो ही जाएंगे। चित्रा जी? हरिओम गुरुजी, हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया भाई। बहुत अच्छा लगा जैसे आप बताए ना कि रास्ते में जाते हैं, चार तरफ से रोड रहती है, जब रेड लाइट जलती है तो कैसे रुक जाते हैं, और जब ग्रीन येलो चलती है तो स्टार्ट हो जाते हैं और उसमें ग्रीन में चल देते हैं। इसी प्रकार घर में अगर कोई क्रोध कर रहा है तो सब चुप हो जाए, और जब वो रिसीविंग माइंड हो तब उससे बात करें। भैया की बात बहुत अच्छी लगी कि मुखिया कैसे मुख के समान, जैसे मुख में अन्न जाता है, हर ऑर्गन्स को बराबर मात्रा में जहाँ जरूरत है वहाँ हो जाता है, उसी तरह मुखिया भी जिसको जो जरूरत है उसको देता है। शाम की मीरा? हरिओम गुरुजी, हरिओम भैया भाभी। जैसे कितना अच्छा बताया कि जैसे भैया ने बताया ना कि मुखिया हो मुख के जैसा, और जैसे आपने बताया ना गुरुजी कि क्रोध करने से अच्छा है कि हम उसका समझौता कर लें। ये बात बहुत अच्छी है। हाँ, क्या बोलनी है मधु जी? हरिओम गुरुजी, हमने बताया ना अपने जीवन में परिवर्तन को देख के गुरु के ज्ञान पर भरोसा हुआ। और दूसरी ये बात लगी, अच्छी लगी, पहले अपने घर में सुधार करें। अपने घर में अगर हम अच्छे से रहेंगे, झुकना मुड़ना आएगा तो हम बाहर से। हाँ, क्या बोलनी है अश्विनी की उम्र से? हरिओम गुरुजी, बहुत अच्छी बात लगी कि आपने बताया तेजी हर क्षेत्र में नुकसानदायक है, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो। और भैया की बात भी बहुत अच्छी लगी कि जब घर का मुखिया अच्छा होता है पूरी फैमिली अच्छी होती है, और अगर कोई अच्छा नहीं तो फेशियल भी करके आ जाता है तो भी हमें अच्छा नहीं लगता है, उसका फेस ही वैसे हो जाता है। हाँ, क्या बोलनी है सीमा? एक हफ्ते बाद, 2 दिन बाद। हरिओम गुरुजी, धन के साथ मन और मन के साथ उदारता होनी चाहिए। और पहले अपने घर की लाइट बनो, फिर वर्ल्ड की लाइट बनो। हाँ। अर्पणा जी क्या बोलेंगे? 48 घंटे बाद एक कल नहीं आई थी। बच नहीं सकता अपनी नजरों से। रोज हाजिरी लगती है ना, प्रेजेंटेशन देना जरूरी। अभी चिंता नहीं करो, अभी हमने लिस्ट बना दी है, अभी लिस्ट थमाई दी जाएगी। हर 10 आदमी के पीछे एक दरोगा लगा दिया गया है। हरिओम गुरुजी, सही बात है। स्थिर मन बल, अथिर मन संसार। सबसे पहले अपने मन को आप कंट्रोल करिए, क्योंकि अगर मन में कंट्रोल नहीं तो बाहर रात चाहे कुछ भी अच्छा हो, अच्छा नहीं लगता है। ये बात से भैया की एक बात वाकई सत्य है कि जब कोई उल्टा चले तो समझ लो हमारी परीक्षा चल रही है। डॉक्टर प्रीति? गुरुजी, हम लोग ने राम के भजन के लिए आप पूछ लीजिए तो एक आध भजन है। हाँ, डॉक्टर प्रीति? हरिओम गुरुजी, हम तो बहुत लास्ट में आए, आपके बस ये वचन हमने सुना, साम दान दंड भेद, जो 4 नीतियों को आपने क्लैरिफाई किया, बहुत अच्छा लगा। और भैया की ये बात, टुडे इज कैश मनी, वास्तव में हमको प्रेजेंट में ही जीना चाहिए। हाँ, भजन सम्राट नीलू जी?
हरिओम गुरुजी, सच में आपने कहा ना साम दाम दंड भेद, इसको देखते हुए पहले घर की अपनी जो है लाइट बनना है, पहले तो मोमबत्ती बनना है, फिर लाइट, फिर रोड लाइट, और फिर जो है धीरे धीरे सूर्य का प्रकाश। संगीता। हरिओम गुरुजी, हरिओम भाभी, हरिओम भैया। बहुत अच्छी बात लगी गुरुजी, जैसे आपने कहा ना कि पहले घर की लाइट बनो। अगर घर में हमारे शांति नहीं है, अगर हमारा घर स्वर्ग भरा नहीं है, हम बाहर लाख ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन रहना तो हमें घर ही में है ना, जाना तो उसी जगह है। तो जब हम बाहर लाख बांट के आएंगे लेकिन अशांति रहेगा तो हमारा मन अशांत रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। ये बात बहुत अच्छी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? चंदन भैया कहाँ है? चंदन भैया नहीं है। अभी अरविंद भैया दिखाई पड़ता। अरविंद भैया। हरिओम गुरु जी, सबसे पहले हमको अपने घर की लाइट जलाना चाहिए और खुद को ही झुकना मुड़ना चाहिए। हाँ, क्या बता रहे हैं राम भैया? झुकना मुड़ना तो हमें गुरु के ज्ञान से ही आता है। यादव जी क्या बता रहे हैं? स्थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। और भैया की बात अच्छी लगी। स्ट्रेटेजी कैंसल चेक तुम्हारे हाँ, सुशील भैया क्या बोल रहे हैं? हरिओम गुरु जी, हमें आज में जीना है, आज को देख के ही कल हमारा सही होगा। मंगल भैया। सिग्नल देख के आगे चलना है। हाँ, सिग्नल में क्या चलना है। हाँ, घनश्याम भी कुछ बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हरिओम गुरु जी, हमको झुकना मुड़ना तो आ गया, कोई तना रहेगा तो काटना भी आता है। ये अपने मन में जोड़ दी। हाँ, शिविया क्या बता रहा है? हरिओम गुरु जी, घर में जो आपने बताया कि लड़ाई झगड़े का कारण होता है, अगर ज्यादा बोलने पे ही खिंचाई होती है, इससे अच्छा बोलना ही छोड़ दें, हम मौन रहेंगे तो उसी में आराम मिलेगा, और ना तो खिंचाई होगी ना झगड़ा होगा। डॉक्टर शांति। क्या बता रही हैं? आरती मंडल। अमन भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम गुरु जी। क्या बता रहे हैं? गुरु जी, पहले तो मैं एक छोटी सी अनुभव बताना चाहता हूँ जो हमारे साथ कल हुआ। गुरु जी, सही में आपके लाख लाख शुक्राने पहले कि गुरु जी हमारा चलते रास्ते में से फोन गिर गया था, लेकिन हमें अमित अंकल जी की एक वाणी याद आ रही थी कि कभी आशा मत छोड़ना और हमेशा गुरु के संग में, हमेशा गुरु के वचन में गुनगुनाते रहना, और परमात्मा हमारी परीक्षा लेता है। और किस प्रकार गुरु जी कल आप कितने लोग आए हमारी मदद करे और वो फोन मिल गया। गुरु जी आपके लाख लाख शुक्राने, गुरु जी लाख लाख शुक्राने हैं। तो सही में गुरु जी कभी भी हमें जीवन में आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात बहुत अच्छी लगी। आशा जी दिल्ली। आशा जी दिल्ली। आशा जी दिल्ली। हरिओम गुरु जी। क्या बता रही आशा जी? हमें ये बात बहुत अच्छी लगी कि अपने घर के मुखिया जैसे अपने घर की लाइट बन के रहने चाहिए। ये बात बहुत अच्छी है। डॉक्टर किरण कटनी। डॉक्टर किरण कटनी। डॉक्टर किरण कटनी। हरिओम भैया। हाँ, गुरु जी। क्या बता रही है? गुरु जी बहुत अच्छा लगा। स्थिर मन ब्रह्म, अस्थिर मन संसार। कल मैंने, अगर आपको ज्यादा दे तो कल मैंने कहा था कि हाँ, सुनाइए 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 सुनाइए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। सजा दो घर
उनके चरणों को बहाकर प्रेम की बिछा दे राम आए सजा दो घर को अवध मेरा जय सिया राम। जय सिया राम। हरिओम भैया हरिओम। चलिए ओम का जाप कर ले। गुरुजी हमारे सभासद जी आए थे